हेलो दोस्तों, राधे। ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं एवं महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस ग्रामीण टीचर भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत यहाँ पर सरकारी स्कूल में सहायक चपरासी की भी पोस्ट रहेंगे। प्राइमरी टीचर के भी पोस्ट हैं जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करना होगा। इसके अलावा बात करें तो चपरासी के पोस्ट है, सहायक के पोस्ट है और इसमें से यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट हैं यानी कि जो सहायक और चपरासी हैं उनमें से कोई परीक्षा नहीं देनी है। इन पदों के लिए यहाँ पे आपको जो सेक्शन की योग्यता है वो भी यहाँ पे आपको बहुत कम रखी गई है। अगर आप 8वीं पास है तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास है तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास हैं, तो उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत बात करें तो आप यहाँ पे सभी लोगों के लिए 70,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। इस बार की है भर्ती आप सभी महिला पुरुष दोनों के लिए ऑल इंडिया की जॉब रहेगी। भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। जिस मोबाइल से आप यह वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से घर बैठे इस ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत इन पदों पे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि शिक्षक, सहायक, चपरासी के यहाँ पे आपके लिए अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए एज लिमिट भी अलग अलग रखी गई है। शैक्षिक की योग्यता भी अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे कि शिक्षक के लिए 26,000 पोस्ट रहेंगे, सहायक के लिए 20,000 पोस्ट रहेंगे। इसके अलावा चपरासी के लिए 24,000 पोस्ट है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपके लिए सभी के लिए 70,000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इन पदों के लिए यहाँ पे आप आवेदन की लास्ट डेट क्या है, आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आवेदन की लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बाकी यहाँ पे आयु सीमा में महिलाओं को कितनी छूट मिलेगी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को कितनी छूट मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है या ग्रेजुएट पास, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको आपको ऑनलाइन भरना होगा। सारी जानकारी बताऊंगी, ध्यान से देखना। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने जो साथी स्टूडेंट मित्र हैं उनके साथ शेयर कर देना। तो चलिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाइयों और बहनों आप देख सकते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करें तो 70,000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। ग्रामीण टीचर भर्ती आपके लिए भर्ती रहेगी। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आपको पोस्ट कौन कौन से मिलेंगे। यानी कि जो ग्रामीण स्कूल होते हैं कक्षा 1 से 5वीं तक की प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसमें सहायक, शिक्षक और प्राइमरी टीचर जो यहाँ पे शिक्षा मित्र या आपके इस प्रकार से पोस्ट होंगे। यहाँ पे बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रहेगा प्राइमरी टीचर का पोस्ट जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम आपको करना होगा। तो यह भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे जो रहेगा सहायक शिक्षक पोस्ट और तीसरा यहाँ पे रहेगा शिक्षा मित्र का पोस्ट, विद्यालय सहायक। यहाँ आपको 4 अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। इन पोस्टों को शैक्षिक योग्यता बात करते अलग अलग रखी गई है। एज लिमिट भी अलग अलग रखी गई है। जैसे कि अगर आप बीएड पास हैं या फिर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आपके लिए अलग पोस्ट है। अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं, 8वीं पास हैं तो आपके लिए अलग पोस्ट रखी गई है। कुछ यहाँ पे राज्यों की बात करें तो विद्यालय सहायक के पोस्ट के तौर पर बात करें तो आप 8वीं पास वालों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा 10वीं 12वीं, ग्रेजुएट पास, बीएड वगैरह यहाँ पे सेक्शन की योग्यता जिन कैंडिडेट की कंप्लीट है उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सेक्शन की योग्यता की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कुछ राज्यों में 10वीं 12वीं पास को प्राथमिकता दी जा सकती है। कुछ सहायक जो पोस्ट है उसमें 8वीं पास वालों को भी कुछ राज्यों में प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट की उच्च शैक्षिक योग्यता है जैसे कि DLED, PC या फिर B.Ed वगैरह कंप्लीट है, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण टीचर भर्ती की बात करें तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए, बाकी जो सहायक पोस्ट है, शिक्षा मित्र हैं के पोस्ट हैं, उसमें अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं, 8वीं पास हैं तो भी कुछ राज्यों में फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी सेक्शन की योग्यता रखी गई है ग्रामीण टीचर भर्ती में। अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट की और बाकी आपकी जो पात्रता क्या रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, सबसे पहले तो सामान्य कैटेगरी से जो उम्मीदवार होंगे, जैसे कि आप सामान्य कैटेगरी से उम्मीदवार हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। जी हाँ, एज लिमिट। इसके अलावा अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं, OBC SC ST कैटेगरी से है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। SC ST OBC और महिला उम्मीदवारों, उनकी आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत आपको जॉब लोकेशन देखने को क्या मिलेगा। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे अपना नजदीकी स्कूल है, चाहे वह आपके गांव हो चाहे पंचायत का हो। इसके अलावा आपके जो नजदीक में सरकारी स्कूल है उसमें आपको नौकरी देखने को मिल सकती है। अपने गांव और पंचायत के सरकारी स्कूल हैं, नजदीकी ग्रामीण स्कूल होगा, उसमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। यहाँ पे बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया भी देख सकते हैं। कुछ जो पोस्ट हैं जैसे कि प्राइमरी टीचर का जो पोस्ट होगा उसके लिए आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो सहायक के पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पे कहें तो कोई परीक्षा नहीं होगी। बाकी जो उच्च श्रेणी योग्यता वाले पोस्ट है उसमें आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो पोस्ट हैं उनमें आपको शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची बनेगी, उसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए के अलावा आप बात करें, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज वह भी सही है। कुछ राज्यों में इंटरव्यू भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पे आपका कुछ राज्यों में एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। कुछ राज्यों में सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के अनुसार आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बार यहाँ पे जो ग्रामीण टीचर भर्ती है उसमें आपको इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल सकता है। आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले बात प्रमाण पत्र में, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है या फिर आपका DLED है, B.Ed है, BTC वगैरह कंप्लीट है तो उसमें जुड़े प्रमाण पत्र, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। आवेदन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं तो ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इन दस्तावेजों को आपको ध्यान से रखा, इनकी फोटोकॉपी करके इन डॉक्यूमेंट्स को फाइल बना के रख लेना है। और पे फॉर्म भरने जाओगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओगे तो इन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक।